हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक आपको मालूम ही है, आपका अध्याय 5वां है जो अभी तक चल रहा था, ताक देना। ठीक है, उसके उसको हमने अच्छे से अभी तक समझ लिया था और उसके अभ्यास कार्य जो थे, प्रश्न उत्तर थे, उसको भी हमने अच्छे से कर लिया था। आज हम करेंगे इसके भाषा की बात, यानी कि आपकी जो हिंदी ग्रामर है, व्याकरण है ना, उसको हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे साथ साथ में। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने भाषा की बात को। भाषा की बात में सबसे पहले हमको एक कहानी दे रखी है। ठीक है, मालवी में मेला लगा। मालवी एक जगह का नाम है जहाँ पे क्या लगा, मेला। किरण, आशा, राजू और अरुण मेले में गए। ठीक है भाई, किरण, आशा, राजू, अरुण ये सभी कहाँ गए, मेले में गए। ठीक है, मेले में मिठाई की दुकान पर जलेबी, मावा और रबड़ी मिल रही थी। जब वो मेले में गए तब मिठाई की दुकान पे एक तो जलेबी मिल रही थी, एक मावा मिल रहा था और एक रबड़ी। ठीक है, ये सब मिल रहे थे और उसके पास कचौरी, पकौड़ी और नमकीन भी थी। और उसके पास क्या था, कचौरी थी, पकौड़ी थी और नमकीन भी थी। मिठाई खाकर सब झूला झूले। सब ने भाई भरपूर पेट भर के दबा के मिठाई खाई, एकदम ठूस के। ठीक है, फिर सब कहाँ गए, झूला झूलने। फिर किरण ने खिलौनों की दुकान से ट्रैक्टर खरीदा। किरण ने क्या किया, खिलौनों की दुकान से ट्रैक्टर खरीदा। आशा ने एक पुस्तक खरीदी, पुस्तक की किताब खरीदी। राजू ने बांसुरी और अरुण ने गेंद ली। ठीक है, राजू ने एक बांसुरी खरीदी, जो बांसुरी बजाते हैं कृष्ण भगवान वही। ठीक है, और अरुण ने एक बॉल ली। इसके बाद अपनी अपनी साइकिल से घर आ गए। उसके बाद सब अपने अपने खिलौने लेके, दबा के, मिठाई ठूस के और झूला झूल के सभी अपने अपने साइकिल से घर आ गए। ठीक है, तो अब इस कहानी का हमें क्या करना है। ठीक है, इसमें हमको संज्ञा शब्द छांट के लिखने हैं। इसमें जो भी व्यक्तियों का नाम था वह लिखना है, स्थान का नाम कौन सा था वह लिखना है और वस्तु का नाम कौन सा था वह लिखना है। अब ये संज्ञा शब्द दिए सारे, इसमें से हमको छांट छांट के अलग अलग करने हैं। अब वो कहानी जो पढ़ी हमने, उसमें से व्यक्ति के नाम कौन कौन से थे उनकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, सब व्यक्ति के नाम अलग करने हैं, जो भी वह व्यक्ति थे उसमें वो नाम अलग करने हैं। और स्थान का नाम कौन कौन सा था वो हमें अलग लिखना है, स्थान यानी कि जगह। ठीक है, अब वस्तु का नाम कौन कौन सा था वो हमें अलग से लिखना है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से हो सकती है। एक तो व्यक्ति का नाम, व्यक्ति उसमें कौन कौन से थे कहानी में, किरण थी, आशा, राजू और अरुण, ये चारों थे, ये चारों व्यक्ति है। तो व्यक्तियों के नाम हमने अलग से लिख दिए। अब स्थान का नाम था मेला और एक था मालवी। ठीक है, इसमें ये मेला गलत आ गया है, तो उसमें कहानी में जो था मालवी था वो एक स्थान का नाम था। ठीक है, मालवी में मेला लगा था, मालवी एक जगह थी या फिर कोई गांव था। ठीक है, तो स्थान का नाम क्या हो गया, मालवी। अब वस्तु का नाम क्या हो गया, जलेबी वस्तु है एक, मावा, रबड़ी, कचौरी, पकौड़ी, नमकीन, ट्रैक्टर, पुस्तक, बांसुरी, गेंद और साइकिल, ये सब क्या थी, ये सब एक वस्तु का नाम था। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला देखते हैं। अगला क्या है, दूसरा है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। भाई नीचे की साइड कुछ वाक्य दिए गए, आप किताब में देखना। इनमें कुछ शब्दों को गहरा काला किया गया है। इनमें कुछ शब्द है जिनको गहरा काला किया गया है। ऐसे शब्दों को नीचे दी गई सारणी में लिखो। जो भाई गहरे काले किए गए हैं, यानी कि थोड़े से बड़े साइज में काले किए हुए शब्द हैं, उनको नीचे एक सारणी दे रखी है आपकी बुक में, उसमें लिखना है। पहली सारणी में एक वचन लिए आए गए शब्द लिखते हैं, दूसरी सारणी में बहुवचन और के लिए आए शब्दों को लिखना है। यानी कि उन शब्दों में एक वचन और बहुवचन, उनको हम सबको अलग करना है। ठीक है, पहले वो देखते हैं शब्द कौन कौन से हैं। लड़का खेल रहा है, खिलौना सुंदर है। बबूले खेत में खड़े हैं, मुझे खिलौना पसंद है। बकरियां जंगल में चर रही है, कचौरियां ठंडी हो रही है। अब एक के लिए, एक से ज्यादा के लिए, अब एक वचन और बहुवचन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक वचन किसके लिए उपयोग में लिया जाता है, एक वचन उसके लिए उपयोग में लिया जाता है जो
एक वस्तु के लिए, एक व्यक्ति के लिए, कोई भी एक चीज के लिए हो, ठीक है। तो एक चीज के लिए शब्द यूज में होता है वो क्या होता है, एक वचन। और जो एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक शब्दों के लिए, एक से अधिक चीज के लिए जो शब्द उपयोग में लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, बहुवचन, ठीक है। इसलिए तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अब इसमें एक वचन और बहुवचन कौन सा है, एक तो लड़का, ये एक वचन हो गया क्योंकि एक लड़का ही है। खिलौना, ये भी एक वचन हो गया क्योंकि खिलौना भी भाई एक ही है, लड़का और खिलौना एक एक ही थे, इसलिए ये क्या हो गया, एक वचन। और बहुवचन में कौन से शब्द आ गए, बगुले, बगुले नहीं, बहुत सारे बगुलों की बात हो रही, बगुले, अगर बगुला होता तो एक वचन होता, बगुले बताया तो क्या हो गया, बहुवचन। अब खिलौने, खिलौने में क्या होगा, खिलौने, बहुत सारे खिलौने हो गए, बहुत सारे खिलौने का नाम बताया। अगर खिलौना होता तो ये खिलौने की बात हो रही है, अब खिलौने ये बहुत सारे खिलौने की बात हो रही है, इसलिए ये बहुवचन में आ गया। बकरियां और कचौरियां, ये बहुत सारी बकरियां या कचौरियों की बात हो रही है, इसलिए ये बहुवचन में आ गए। इस प्रकार से आप एक वचन और बहुवचन को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, रचनात्मक कार्य, ठीक है। इसमें इस चित्र को देखकर एक कहानी बनाकर लिखिए। एक दिन मैं अपने मामा के घर गया, इस प्रकार से आप शुरू कर सकते हैं। एक तो इस चित्र को देखना है हमें और इसके ऊपर एक कहानी लिखनी है कि भाई चित्र में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हमको एक कहानी बनाकर लिखनी है। कहानी शुरू कहाँ से हो सकती है ये तो किताब वालों ने बता दिया, अब बाकी की जो है वो अपन को खुद से बनानी है। शुरू कहाँ से हो रही है, एक दिन मैं अपने मामा के घर गया, ठीक है। उसके बाद मामा के घर गए, उसके बाद एक दिन मैं अपने मामा के घर गया, वहां मेरे बहुत सारे दोस्त भी इकट्ठे हुए। भाई एक दिन मैं मामा के घर गया जब, तो वहां पे मेरे बहुत सारे दोस्त आ रखे थे, वो भी इकट्ठे हुए, दोस्त या भाई, मामा के लड़के, बुआ, बुआ के मामा कहाँ आएंगे, मामा के लड़के होते हैं, मासी के लड़के होते हैं, ठीक है, वो सब वहां पे आ रखे थे। हम सब ने मिलकर मैदान में खेलना शुरू किया। भाई हम सब भाइयों ने, दोस्तों ने मिलकर क्या किया, एक मैदान था पास में, वहां पे खेलना शुरू किया। कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे, ठीक है, कुछ बच्चे जो थे वो झूला झूल रहे थे, कुछ छुपम छुपाई खेल रहे थे, कुछ बच्चे गेंद और अन्य खेल की चीजों के साथ दौड़ रहे थे। कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, गेंद और अन्य चीजों की, अन्य खेल की चीजों के साथ दौड़ रहे थे, ठीक है। सभी बहुत खुश थे क्योंकि खेलने को मिला, तो सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे और जोर जोर से हंस रहे थे। खेल खेल में समय बहुत जल्दी निकल गया, जब सब खेल रहे थे तो समय बहुत ही जल्दी निकल गया। अंत में हम सब थक कर बैठ गए और मामा की बनाई हुई ठंडी लस्सी पीकर अपनी अपनी साइकिल से घर लौट आए। अंत में हम सभी थक कर बैठ गए, भाई सबने बहुत ज्यादा खेल लिया तो सभी थक कर बैठ गए, और मामा ने एक लस्सी बनाई, भाई वो दबा के पी, ठूस के पी, ठीक है। उसके बाद हम सभी साइकिल पे बैठ के अपने घर चले आए, ठीक है। इस प्रकार से आप कहानी बना सकते हैं, ठीक है, इस चित्र के आधारित। अब अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है हमको, यह भी करें, ये भी करना है भाई, अपन को दे रखा है तो करना ही है। कविता में ताक देना शब्द बार बार आया है, जो कविता थी उसमें एक ताक देना शब्द है, वो बार बार हर बार रिपीट ही रिपीट हुआ है, ठीक है। अब ताक देना शब्द की जगह मनचंगा शब्द रखकर फिर से पढ़िए। अब वो जो ताक देना शब्द है उसको हटा दो, उसकी जगह क्या रखना हमको, मनचंगा। इसी तरह इसकी जगह अलग अलग शब्द रखकर कक्षा में सुनाइए। इसी प्रकार से हमको अलग अलग शब्द रखने हैं और हमको कक्षा में सुनाना है। किस प्रकार से सुना सकते हैं आप, भाई जो
पहले कविता क्या थी, गोला बनाकर आओ नाचे झूमे गाए ताक दीना, दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाए ताक दीना। ठीक है, इस प्रकार से पहले कविता थी। अब मन चंगा, ताक दीना की जगह हमें क्या उपयोग में लेना है, मन चंगा। तो किस प्रकार से हो सकती है, गोला बनाकर आओ नाचे झूमे गाए मन चंगा, दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाए मन चंगा। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। अब और अन्य वाक्य भी ले सकते हैं, जैसे खुशियों से झूमे गाए, खुशियों से हाथ मिलाए खुशियों से। ठीक है, मस्ती भरा झूमे गाए, मस्ती भरा हाथ मिलाए मस्ती भरा। और धूमधाम, झूमे गाए धूमधाम हाथ मिलाए धूमधाम। ठीक है, इस प्रकार से आप और भी कोई वाक्य आपको अगर पसंद है तो वो आप इस कविता के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, यह भी करें, यानी कि गोला बनाकर आओ नाचे झूमे गाए ताक दीना मन चंगा, दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाए ताक दीना मन चंगा। ठीक है, ओहो हम सब कितने हैं, सब आ जाए ताक दीना मन चंगा। मतलब ये आप सबको करना, ये गतिविधि आपको करनी है खुद से। ठीक है, मतलब स्कूल में आपको इस प्रकार से घेरा घेरा बनाना है सबका, ऐसे सब ऐसे हाथ मिला लेना, एक घेरा बना लेना, फिर आप सबको नाचना है गाना है और खूब सारा खेल खेलना है। ठीक है, इसके साथ आप ये गतिविधि आप अपने स्कूल में या फिर घर पे जहाँ भी आप अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे होते हैं वहाँ आप ये गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है, अब तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं, और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अगले क्या देखते हैं, अगले में है समय प्रबंधन। 5 विद्यार्थियों का एक समूह बनाना है। ठीक है, आप 5 विद्यार्थी एक साथ समूह बनाइए, तय करो कि कौन सा विद्यार्थी किस क्रम में कौन सा कार्य करेगा। ठीक है, अब आपको तय करना है कि कौन सा विद्यार्थी किस क्रम में कौन सा कार्य करेगा। अब एक गोला बनाना है, फिर ताली बजाना, नाचना, गाना आदि। जैसे कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, एक तो गोला बनाना हो सकता है, एक ताली बजाना, एक नाचना, गाना आदि, ये कार्य हो सकते हैं। सभी को समय पर सही क्रम में कार्य करने के लिए प्रेरित करो। अब सभी को क्या करना है कि समय पर और सही क्रम में कार्य करने के लिए सबको प्रेरित करना है, यानी कि उनको समझाना है कि भाई अच्छा कार्य हमें करना चाहिए। अंत में चर्चा करो कि समय का सही उपयोग करने से नाचना, गाना और अधिक मजेदार कैसे बना। अंत में ये बातचीत करनी है आपको कि समय का सही उपयोग करने से नाचना, गाना जो था वो इतना मजेदार कैसे बना। ठीक है, इस प्रकार से आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये 5 लोग मिलके सब प्लानिंग बना रहे हैं कि कौन सा कार्य किस समय पे किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप भी अपने स्कूल में ये सब कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब है कविता को हाव भाव से गाते हुए ताक देना खेल खेलें। अब जो कविता थी उसको हाव भाव से गाते हुए, उसको गाते हुए ताक देना जो खेल है वो खेलना है। सभी विद्यार्थी, अब मैं आपको बताता हूँ आप अपने स्कूल में कौन सा खेल खेल सकते हैं। ठीक है, ये ताक देना जो खेल है वो किस प्रकार खेल सकते हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थी गोल गोल घेरा बना के सभी विद्यार्थियों को खड़ा होना है। कविता पढ़ते समय पहले ताली बजाएं। जो कविता थी वो पढ़ते समय पहले क्या करना है, ताली बजाना है, फिर सबको हाथ मिलाना है और एक साथ पांव उठाना है और नीचे रखे एक साथ गोल घूमे। सबको एक साथ पांव उठाना है और फिर नीचे रखना है और सबको एक साथ गोल घेरे में घूमना है। इस प्रकार से आप खेल खेल सकते हैं ये ताक देना। ठीक है, अपने समूह के साथ, अपने ग्रुप के साथ। और अब अगला देखते हैं। अगला है अंत में सब मिलकर ताक देना बोले और खुशी मनाए। अंत में क्या करें, सब ऐसे ताक देना बोले और ऐसे खुशी मनाए। ठीक है, हाँ 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 ऐसे हंसना भी है।
इस प्रकार से आप ये सारी गतिविधि अपनी कक्षा के दोस्तों के साथ, अपने समूह के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और अपने शिक्षक के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस अध्याय को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। और एक बात जरूर ध्यान में रखें कि आप हमारे पाठमाला ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और उसके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप।